भाइयों तथा बहनों, जितेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपको पहली अपनी कई वीडियोस दिखाई हैं, उस तरह मुझे आज एक मन में शौक़ पैदा हुआ, क्यों ना मैं आपको एक फूलों भरी वीडियो पेश करूं, जिससे कि मैं एक तोहफे के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ एक फूलों का वीडियो साझा कर रहा हूं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, पुष्पाणि पृथ्वा भूषणम पुष्पाणि वृक्षणम मुखम पुष्पाणि सुभीताम पुष्पाणि पूज्यानि लोके। अर्थात जो फूलों का महत्व है वो पृथ्वी की शोभा बनाना है। वृक्षों का मुख भी पुष्प ही होते हैं और सुगंध का स्रोत भी ये पुष्प ही होते हैं और लोगों द्वारा पूजे जाने वाले भी ये पुष्प ही होते हैं। मैंने अपना ये जो शौक़ है, ये मेरे पास कोई ऐसी विशेष जगह तो नहीं थी, कोई गार्डन नहीं था, परंतु मैंने अपने इसको बालकोनी से ही इस शौक़ को उत्पन्न किया था और मैंने एक दो गमलों से इसको शौक़ को पूरा किया था। जैसे जैसे मेरी इच्छा बनती रही वैसे वैसे मेरा शौक़ बढ़ता रहा और वैसे वैसे ये मेरे गमलों की संख्या भी बढ़ती रही। ये देखिए छोटे छोटे मैंने पौधे तैयार कर रखे हैं और ये जो पोनी टेल के जो पौधे अब आपको दिखा रहा हूँ मैं थोड़े से फूल लाया था और वो आज एक अच्छा संग्रह मेरे लिए बन चुके हैं, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं दिखाऊँगा गमलों पे मैंने कैसे इनको बाहर टांग रखा है और इनको हमेशा इनका ध्यान रखता हूँ, जिससे मेरा एक तो समय अच्छा गुजर जाता है, दूसरा हमेशा मन में उत्साह बना रहता है। और ये जो फूल है हमेशा ज़िंदगी में एक तरोताज़गी तैयार करती है। हमारा कोई भी काम इन पुष्पों के बिना पूर्ण नहीं होता। और साथ में जैसे हमारी आजकल स्मार्ट सिटी का एक चला हुआ है प्रोजेक्ट, सरकार हर एक शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में बदलना चाहती है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम इसमें अपना योगदान देंगे और हम अपने घरों से ही इसकी अगर शुरुआत करेंगे तो हम एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। हमारे घरों की शोभा, हमारे शहर की शोभा, हमारे देश की शोभा बन जाएगी। तो मेरा अनुग्रह है कि साथ ही साथ ये आप भी इस शौक़ को अपनाएं, अवश्य ही घर में गमलों में अपने छोटे छोटे पौधे लगाएं। जैसे मैंने कुछ हल्दी के पौधे भी लगा रखे हैं, जिनसे कभी कभी जब हल्दी निकलती है उनमें से तो मेरा मन अति प्रसन्न होता है। हालांकि हल्दी बाज़ार से लाने और घर में निकालने में बहुत ही अंतर होता है। अब साथ ही साथ मैं एक संदेश ये और भी देना चाहूँगा फूलों के बारे में कि जैसे हमारे घर में जो हम अपने डस्टबिन में गीला कचरा और सूखा कचरा डालते हैं, वैसे ही ये जो गीले कचरे में सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए और इन्हें हमें अपने गमलों में डाल देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मैं इन जो गमलों में है इन सब्जियों के छिलके डाल देता हूँ और एक तो मिट्टी को ये नरम रखते हैं, दूसरा इससे केंचुआ खाद बन जाती है जो इनके लिए एक अच्छा पोषक बन जाती है, जिससे ये पौधे बहुत सुंदर अपना ग्रोथ लेते हैं और एक उत्साह बढ़ता रहता है। हमारे जीवन में ये जो अन्न, जल और श्वास है ये लिमिटेड है, इस करके मैं कहूँगा जो हमारा वेस्ट पानी होता है, जैसे हम सब्जियां धोते हैं और दालें दूलें धोते हैं, उसको पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, इन पौधों में डाल देना चाहिए। जैसे आरओ का भी पानी काफ़ी वेस्ट होता है, उसे भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने इस पानी के को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और जहाँ भी हो सके इन पौधों में डालना चाहिए। और ये जो इसमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी इन गमलों में खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। और इन पौधों में हमें एक तो कुछ जो चीज़ें हैं जैसे मीट प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और इनके वेस्ट नहीं डालने चाहिए और जो केमिकल्स हैं वो भी हमें इन गमलों में नहीं डालना चाहिए। जैसे ये मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, जिंगी बेल है, जिंगी बेल का ये पौधा है और ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए अति उत्तम। ये एलोवेरिया का पौधा है। ये जो अब मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ ये है पोनी टेल पाम और साथ में अन्य। ये देखिए ये कितना सुंदर फूल है जो मेरे मन को अति लुभा रहा है। इसका नाम है क्लोसिया फ्लावर्स, ये क्लोसिया है। ये साथ में ये जो है
पेंटोसिया है, जिसे जिंगी बेल मैं कह रहा था, ये इसके देख छोटे से पौधे भी मैंने तैयार कर रखे हैं। सब जो ज्ञान है ये आपको YouTube से प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ मुझे एक अन्य श्लोक भी याद आ रहा है जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यथा पुष्पम विकसितम तथा जीवन विकसितम, यथा पुष्पम प्रफुल्लितम तथा जीवनम प्रफुल्लितम। जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही जीवन विकसित होता है, और जैसे फल प्रफुल्लित होते हैं वैसे ही हमारा जीवन भी प्रफुल्लित होता है। इन चीज़ों का महत्व हमारा बहुत ज़्यादा है, और यदि हम अपने ग्रंथों और इनको देखें, शास्त्रों को देखें, तो उसमें भी इन पौधों को एक अभिन्न अंग बताया गया है हमारे लिए। तो हमें इनकी पैदावार करनी चाहिए, जिससे एक तो ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, और दूसरा मन को अति प्रसन्न, आपके जीवन में एक उत्साह भर देते हैं। उस उत्साह से आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति आती है, जिससे आप हर एक काम में सफल होने का आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही साथ मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं अपना और उत्साह के साथ और वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, ताकि मेरा और आपका ये संपर्क और गहरा होता जाए। अब ये देखिए, जहाँ मैं घूमने जाता हूँ वहाँ भी मैं वीडियोस जो देखता हूँ उसको अपने कैमरे में कैद करके आपसे साझा करना चाहूँगा। और मैं जो जितना भी आपके साथ अपना सहयोग है, जितना भी अपना साथ है, वो और बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। हमें सबको इसकी कदर करनी चाहिए। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, इनको देखते ही मन खुश हो जाता है। इनकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं। और जो बगिया में लगे फूल हैं उनकी तो सुंदरता का कुछ कहना ही क्या। उनकी तो जो शोभा है वो तो इतनी अच्छी शोभा होती है कि हम उसका, इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हुआ जितेंद्र कुमार।